लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जो भारत के दक्षिण पश्चिम से 200 से 240 किलोमीटर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक हैं। ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। लक्षद्वीप में बिताए बेहतरीन पलों के सुंदर इमेज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके साथ साथ एक बेहतरीन पर्यटन स्थल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बताया। इसके बाद मालदीव के कुछ युवा मंत्रियों ने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड शुरू हो गया। मालदीव सरकार ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त कर दिए और कहा यह उनके व्यक्तिगत राय है। लेकिन सोशल मीडिया लाखों लोगों ने मालदीव की यात्रा को रद्द कर दिया। इस विवाद की वजह से लक्षद्वीप पर्यटन चर्चा का विषय बन गया। आइए जानें लक्षद्वीप के बारे में ताकि यहां पर घूमने का मूड बनाया जा सके। लक्षद्वीप यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बड़ा ही मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं वहां के समुद्र से अभिभूत है। उनसे मेरा आग्रह है वो पहले लक्षद्वीप जरूर देखें। 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप को मद्रास से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। पहले लक्कादीव मिनिकॉय मिनीदिवी के नाम से जाना जाता था, जिसे 1 नवंबर 1973 को बदलकर नया नाम लक्षद्वीप दिया गया। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ 100,000 द्वीप होता है। लक्षद्वीप सूरज चुंबन वाले समुद्र तटों और हरे भरे हुए परिदृश्य के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप में कुल मिलाकर छोटे बड़े 36 द्वीप हैं, जिनमें मुख्य द्वीप अगाती, अमीनी, एंड्रोट, कल्पेनी, कवरत्ती, किल्तान, कड़मट, चेतलात, बंगाराम, बित्रा और मिनिकॉय हैं। 2001 के सरकारी जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की कुछ जनसंख्या 60,595 है। लक्षद्वीप के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है। इसके साथ टूना मछली का निर्यात भी किया जाता है। भारत सरकार द्वारा यहां के पर्यटन टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि यहां रोजगार एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा किए जा सके। लक्षद्वीप में लगभग 95% आबादी मुस्लिम है, फिर भी यहां पर अन्य धर्म के नृत्य, त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। यहां के लोग मलयालम बोलते हैं, जबकि मिनिकॉय द्वीप पर माही या महाभाषा सबसे अधिक बोलते हैं। कोची से लक्षद्वीप की दूरी 496 किलोमीटर है। लक्षद्वीप जाने के लिए फ्लाइट कोची से होकर गुजरती है। सभी पर्यटन उद्देश्यों के लिए कोची लक्षद्वीप का द्वार मार्ग है। भारत की स्वतंत्रता से पहले लक्षद्वीप एक स्वतंत्र प्रदेश था। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम होने के कारण इस कोची से लक्षद्वीप की दूरी 496 किलोमीटर है। लक्षद्वीप जाने के लिए फ्लाइट कोची से होकर गुजरती है। सभी पर्यटन उद्देश्यों के लिए कोची लक्षद्वीप का द्वार मार्ग है। भारत की स्वतंत्रता से पहले लक्षद्वीप एक स्वतंत्र प्रदेश था। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम होने के कारण इसे पाकिस्तान अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तान की कोशिश को नाकामयाब कर दिया गया। इसके साथ ही भारत सरकार ने 1956 को वहां के सभी द्वीपों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। बंगाराम द्वीप को छोड़कर लक्षद्वीप के लगभग सभी द्वीप में शराब प्रतिबंधित हैं। यहाँ कोई पर्यटक नंगा नहीं घूम सकता है। ये कानून के खिलाफ है। लक्षद्वीप का सतही क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। इन द्वीपों पर कोई आदिवासी आबादी नहीं है। लक्षद्वीप जाने के लिए भारतीयों को वीज़ा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ की यात्रा के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है, जिसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लक्षद्वीप के प्रसिद्ध भोजन या स्ट्रीट व्यंजन की बात करें तो मुस कबाब पहले नंबर पर आएगा। ये यहाँ का बेहतरीन सी फूड है, जिसे बनाने के लिए बोनलेस मछली का इस्तेमाल किया जाता है। कोलकुली और परिचकली लक्षद्वीप के 2 लोकप्रिय लोक कला है। लावा यहाँ का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर लगभग 92% है। यहाँ के लगभग 10 द्वीपों पर ही लोग बसते हैं। लक्षद्वीप की यात्रा के लिए अक्टूबर से मई मध्य तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। मध्य मई से सितंबर तक वर्षा होती है। भारतीय नागरिक लक्षद्वीप में आवासीय संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले लक्षद्वीप के प्रशासक से अनुमति लेनी होगी।